नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत में 21 मार्च तक संपूर्ण क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है। तो सबसे पहले बात की जाए तो आज जो सिस्टम बनने वाला है वो काफ़ी क्षेत्रों में इफेक्ट डालने वाला है। पश्चिम विक्षोभ भी आने वाला है, जिसकी वजह से कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में परिवर्तन मौसम देखने को मिलेगा और कुछ मध्य भारत और दक्षिणी भारत में भी परिवर्तन होने की आशंका बन रही है। आज से ही प्रभावित होना शुरू कर देगा, यानी प्रभावित करना शुरू कर देगा। आज से ही लगभग आज तो थोड़ी कम वर्षा की संभावना रहेगी, लेकिन 14, 15 और जिस पर 16, 17 मार्च को देखेंगे तो आप काफ़ी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने की आशंका बन रही है। तो चलिए किस प्रकार से मौसम की जानकारी रहने वाली है। आज के मौसम की जानकारी लें तो आज 13 मार्च है, तो 13 मार्च को आप देखेंगे तो आज उत्तर भारत में गिलगित, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन्हीं क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की आशंका है। और साथ साथ में बता दूं, मैदानी भागों में पंजाब के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र और साथ साथ में हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद के आसपास के क्षेत्र और साथ साथ में उत्तरी हरियाणा के पंचकुला, अंबाला के आसपास के क्षेत्र और साथ साथ में गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उत्तरी भागों पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में बादल आना शुरू हो जाएंगे। राजस्थान के पश्चिमी भागों में जिसमें देखेंगे तो जालोर से लेकर आप सिरोही, जालोर के आसपास के क्षेत्र हो गए और बाड़मेर के दक्षिणी क्षेत्र, जोधपुर के भी दक्षिणी क्षेत्र, इन भागों में बादलों की स्थितियां बनने की संभावना है। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू में भी बादल छाने की संभावना बन रही है, लेकिन ज़्यादा वर्षा की संभावना तो यहाँ पर नहीं है। पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कुछ जगहों पर बादल होने की आशंका बन सकती है। और इसी प्रकार से मैं बता दूँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मौसम जानकारी लें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत के आसपास कुछ जगहों पर ही हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है और हो सकता है कि कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना तो यहाँ पर नहीं है। बादल छाने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक संभावनाएं नहीं है बादलों की। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ साथ में उड़ीसा के अलावा यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में मौसम शुष्क रहेगा। और इसके साथ साथ मैं बता दूँ कि मध्य भारत में भी मौसम परिवर्तन होने की संभावना है। गुजरात के पश्चिमी भागों में, जिसमें भुज के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उन भागों में कुछ क्षेत्रों में पूर्वी क्षेत्र उन भागों में कुछ वर्षा हो सकती है। साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल के आसपास के क्षेत्र, तापी, नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, यानी इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी के साथ साथ में परिमानसून की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पूर्वी राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास भी कुछ वर्षा होने की संभावना रही है। चित्तौड़गढ़ के आसपास भी कुछ हो सकता है कि कुछ एक्टिविटियाँ यहाँ पर दर्ज हो। बादल छाने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन वर्षा की संभावना भी बहुत कम है लग रही है। और वर्षा की संभावना लगभग 14, 15 मार्च से और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिम मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। जो जलगांव के आसपास के क्षेत्र, जो महाराष्ट्र के क्षेत्रों से सटे हुए क्षेत्र हैं उन भागों में ही वर्षा हो सकती है। जिस प्रकार से देखें तो मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, परिमानसून की वर्षा हो सकती है। और उत्तरी कोंकण गोवा क्षेत्र और उत्तरी उत्तरी मराठवाड़ा के क्षेत्र और विदर्भ के पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर परिमानसून की वर्षा होने की संभावना, इन क्षेत्रों में बादल छाने की संभावना बनेगी। और दक्षिण में कोई वर्षा के संकेत नहीं है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। रायलसीमा में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी, अरुणाचल प्रदेश में कुछ वर्षा के संकेत बन रहे हैं, ज़्यादा संभावना तो यहाँ पर नहीं बन रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो मौसम की जानकारी लें तो 14 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 14 मार्च को आप देखेंगे कि मध्य भारत में कुछ जगहों पर एक्टिविटियां होने की संभावना है, यानी प्री मानसून की एक्टिविटी होने की आशंका बन रही है, जो काफ़ी क्षेत्रों में बनेगी। और उत्तर भारत में जो सिस्टम बने हुए थे वो थोड़े से आगे निकल रहे हैं, जिसकी वजह से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के संपूर्ण एरियाज में लगभग मौसम शुष्क हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि 15 या 16 मार्च से फिर भी इससे मौसम प्रभावित करना शुरू करेगा राजस्थान, पंजाब, दिल्ली को। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम भागों में मौसम शुष्क जाएगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी के आसपास के क्षेत्र, सोनभद्र, चंदौली और इधर वाराणसी के आसपास कुछ वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पश्चिमी बिहार के ऊपर कुछ जगहों पर बादल हो सकते हैं। पश्चिमी झारखंड के ऊपर कुछ बादल हो सकते हैं, ज़्यादा संभावना वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। और छत्तीसगढ़ के ऊपर रायपुर के आसपास कुछ बादल छाने की संभावना बन सकती है। हो सकता है कि कुछ एक का दो क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी दर्ज की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, विशेष तौर से वो जो मध्य महाराष्ट्र के जलगांव के आसपास के जिले के जो सटे हुए क्षेत्र हैं उन भागों में कुछ वर्षा होने की संभावना बन सकती है।
मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में भी नासिक के आसपास कुछ वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और इधर देखें तो मध्य मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र और विदर्भ के ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाने की संभावना है। और मध्य भाग और पश्चिमी भागों में अकोला, वर्धा, यवतमाल के आसपास, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर के आसपास कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना है। पूर्वी गुजरात के ऊपर भी बादल छा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना वर्षा की संभावना नहीं है। कर्नाटक में मौसम शुष्क रहेगा, केरल में भी मौसम शुष्क रहेगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी देखें तो सिक्किम, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में ही वर्षा की संभावना बन रही है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के कुछ भागों पर एकाधिक क्षेत्रों पर वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। इसी प्रकार से हम मौसम की जानकारी लें तो 15 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 15 मार्च को आप देखेंगे तो काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन रही है। 15 मार्च को आप देख सकते हैं कि मध्य भारत में काफ़ी एक्टिविटी बढ़ रही है। जिस प्रकार से देख सकते हैं मध्य भारत में काफ़ी जगहों पर एक्टिविटी होने की संभावना बन रही है मध्य भारत में, जिसमें आप दिखाऊं तो यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें जालौर, सिरोही, बाड़मेर के दक्षिणी क्षेत्र से लेकर आप उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोट्टा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, जो राजस्थान के क्षेत्र, भीलवाड़ा के आसपास के राजस्थान के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर आप देखेंगे तो गुजरात के पूर्वी क्षेत्र, ज़्यादातर पूर्वी क्षेत्रों में से लेकर आप देखेंगे तो गुजरात के पूर्व से दक्षिणी क्षेत्रों में सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल के आसपास तक वर्षा होने की संभावना बन रही है। इधर उत्तर कोंकणी गोवा क्षेत्र तक और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा में साथ साथ में मध्य महाराष्ट्र में तमाम क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन रही है। कोंकण गोवा में, दक्षिणी में और मध्य भाग में मौसम शुष्क रह सकता है। तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ में काफ़ी जगहों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ में ज़्यादा वर्षा की संभावना है। दक्षिणी पश्चिमी जो उड़ीसा का क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कर्नाटक में भी कुछ वर्षा की संभावना बन सकती है। कोस्टल कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। केरल और तमिलनाडु में ज़्यादातर मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन केरल में भी वर्षा की संभावना बनेगी। और इसी प्रकार से हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र और उड़ीसा के भी उत्तरी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम यहाँ पर बिहार के क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन प्री मानसून की वर्षा या एक्टिविटी होने की आशंका यहाँ पर भी बनी रहेगी। फसलों को काफ़ी अधिक नुकसान होने की आशंका बन सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में, जिसमें उज्जैन, धार, देवास, रतलाम के आसपास के क्षेत्र हो गए, भोपाल, विदिशा के साथ साथ में बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा तक यहाँ पर काफ़ी क्षेत्रों में प्री मानसून की वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर बादल छा सकते हैं और उत्तरी भागों पर भी बादल हो सकते हैं। पूर्वी भागों पर भी मध्य प्रदेश के बादल छाने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और साथ में मिजोरम, मणिपुर में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भी बादल छा सकते हैं। पश्चिम भागों में कुछ जगहों पर ही बादल छाने की संभावना बन सकती है। ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मौसम शुष्क रहेगा। इसी प्रकार से राजस्थान में देखें तो राजस्थान के पश्चिम भागों में विशेष रूप से दक्षिणी बाड़मेर के क्षेत्र और दक्षिणी जोधपुर से लेकर जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद के आसपास के क्षेत्र और साथ साथ में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोट्टा, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हो गए और चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र और सवाई माधोपुर तक या कह सकते हैं दक्षिणी जयपुर तक कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। एक्टिविटियाँ बढ़ने की संभावना बन सकती है। और भागों पर राजस्थान में श्रीगंगानगर, मानू, चूरू और बीकानेर, सिक्कर, झुंझुनू, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र और जयपुर के उत्तरी क्षेत्रों तक मौसम शुष्क रह सकता है। बादल यहाँ पर भी छा सकते हैं। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा संभावना यहाँ पर भी नहीं बन रही है। पंजाब में मौसम शुष्क रहेगा। इसी प्रकार से मौसम की जानकारी लें तो 16 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा तो 16 मार्च को आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य भारत में से लेकर आप दक्षिणी भारत में वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें देखें तो मध्य भारत से मध्य प्रदेश से लेकर आप बिहार, यहाँ पर विदर्भ और साथ में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना, कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्र, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में ज़्यादातर वर्षा होने की संभावना बन रही है। कोंकण गोवा में वर्षा की संभावना कम बन रही है, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, लेकिन गुजरात में भी कुछ वर्षा बढ़ रही है। लेकिन तो पूर्वी गुजरात के ऊपर कुछ जगहों पर हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है और परी मानसून की वर्षा यहाँ पर भी एक्टिविटी हो सकती है। इसी प्रकार से राजस्थान की बात करते चलें तो राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में भी पश्चिमी भागों में जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोट्टा, बारा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और साथ में इधर देखें तो अजमेर तक और बीकानेर के दक्षिणी भागों तक बादल छाने की संभावना बन रही है। नागौर तक भी कुछ जगहों पर बादल सकते हैं। जयपुर से लेकर आपको सवाई माधोपुर तक भी या करौली तक भी कुछ बादल छाने की संभावना बन सकती है।
और इसी प्रकार से गुजरात के पश्चिमी भागों में भी हो सकता है कि बादल छा सकते हैं। ज़्यादा संभावना यहाँ पर वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद के आसपास और उदयपुर, गोरखपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, भीलवाड़ा जो कि राजस्थान के क्षेत्र हैं उन भागों में वर्षा की संभावना बन सकती है। प्री मानसून की एक्टिविटियों के साथ साथ में ओलावृष्टियाँ होने की आशंका लगातार बनी रहती है। इस प्रकार से ये दक्षिणी भारत और मध्य भारत में मौसम बन रहा है, इससे काफ़ी फसलों को नुकसान होने की संभावना बन सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी वर्षा अधिक होने की संभावना बन रही है। और इधर बिहार में कम वर्षा की संभावना है, लेकिन बिहार में भी काल वैसाखी का प्रकोप होगा। इन क्षेत्रों में काल वैसाखी का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्र हैं और साथ में बिहार में। उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर, जिसमें झांसी, महोबा, ललितपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम के आसपास के क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव होने की आशंका है। काफ़ी क्षेत्रों में प्री मानसून की वर्षा होने की संभावना बन रही है और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क है। पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राजस्थान की हमने बात कर ली। राजस्थान के श्रीगंगानगर, निर्माण और बीकानेर के उत्तरी भागों पर यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी भागों में कुछ वर्षा होने की संभावना बन सकती है। सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास भी मौसम शुष्क रह सकता है। पंजाब, हरियाणा में मौसम शुष्क रहेगा। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में ये वर्षा होने की संभावना ज़्यादातर बन रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 17 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 17 मार्च को आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में भी वर्षा की एक्टिविटियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में काफ़ी जगहों पर वर्षा की एक्टिविटियां बढ़ सकती है और 18 मार्च को भी काफ़ी एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। तो देखें जो 17 मार्च को ये वेदर मॉडल क्या प्रेडिक्शन कर रहा है। वेदर मॉडल ये आगे आते जाते रहते हैं या बदल भी सकते हैं ये वेदर मॉडल। और दक्षिण में देखें, दक्षिण में काफ़ी अधिक वर्षा की संभावना बता रहा है और पूर्वी में भी काफ़ी अधिक वर्षा की संभावना बता रहा है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में काफ़ी जगहों पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ ये वेदर मॉडल दिखा रहा है। इसके अनुसार है ये यहाँ पर वर्षा हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में भी प्री मानसून की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के ऊपर संपूर्ण क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं। कुछ ऐसी जगह हो सकती हैं जहाँ पर काफ़ी अधिक वर्षा होने की संभावना बन सकती है, जिसमें पूर्वी राजस्थान के विशेष रूप से भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर पश्चिमी भाग और पूर्वी भागों पर बादल छा सकते हैं। आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी के आसपास काफ़ी जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावना या कह सकते हैं परी मानसून की संभावना बन रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर चारों राज्यों में काफ़ी जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व तक तमाम क्षेत्रों में वर्षा की संभावना बन रही है। या वर्षा के साथ साथ में ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा और साथ साथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर ओलावृष्टियाँ होने की आशंका बनी हुई है। और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी भाग, उत्तरी भागों पर कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं बन रही है। मध्य महाराष्ट्र में और कोंकण गोवा में मौसम शुष्क रह सकता है। और गुजरात के पूर्वी भागों की बात करें तो गुजरात के पूर्वी भागों में कुछ एक्टिविटियाँ होने की आशंका बन सकती है। ज़्यादा संभावना तो यहाँ पर नहीं है गुजरात में। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, जालौर से लेकर आपको बाड़मेर, राजसमंद तक, पाली तक, या कह सकते हैं कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र, सवाईमाधोपुर और जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, सिक्कर, झुंझुनू, अलवर के आसपास के क्षेत्रों पर यहाँ पर काफ़ी जगहों पर वर्षा होने की संभावना या परी मानसून की वर्षा हो सकती है। और श्रीगंगानगर, निर्माण, चूरू और बीकानेर के ऊपर काफ़ी जगहों पर बादल गरज सकते हैं। चूरू के ऊपर भी काफ़ी जगहों पर बादल गरजने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 18 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो 18 मार्च को आप देखेंगे तो 18 मार्च को लगभग लग रहा है कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में वर्षा के अनुमान लगा रहा है। ये वेदर मॉडल आगे चेंज भी हो सकता है। इस वेदर मॉडल के अनुसार हम मौसम पूर्वानुमान बता देते हैं। तो किस प्रकार से मौसम रह सकता है, ये वेदर मॉडल थोड़ा आगे चेंज भी होगा। ये पक्का लग रहा है कि ये वेदर मॉडल चेंज होने की आशंका है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन क्षेत्रों में तो वर्षा की संभावना बनी रहेगी। पंजाब और हरियाणा में भी काफ़ी क्षेत्रों में परी मानसून की वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान में ज़्यादातर क्षेत्रों में परी मानसून की वर्षा हो सकती है, यानी सभी जिलों में ऐसे बादल छा सकते हैं और परी मानसून की वर्षा होने की संभावना बन रही है। दिल्ली, एनसीआर और दिल्ली में काफ़ी जगहों पर वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी पश्चिम भाग दोनों, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व तक तमाम क्षेत्रों में वर्षा दिखा रहा है। लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिम भागों से मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन पूर्वी और उत्तर मध्य प्रदेश में कुछ वर्षा की एक्टिविटियाँ हो सकती है ज़्यादा। गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में लगभग मौसम सभी क्षेत्रों में साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ भी हो जाएगा मौसम यहाँ से, लेकिन कोंकण गोवा क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा।
विदर्भ मराठवाड़ा में वर्षा की संभावना बन रही है। तेलंगाना में काफ़ी अधिक वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और साथ में तमिलनाडु के ऊपर काफ़ी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। केरल और कर्नाटक में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करते हैं, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा तमाम क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना। मणिपुर में भी कुछ वर्षा हो सकती है। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 19 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है, तो 19 मार्च को आप देखेंगे तो उत्तर भारत से लेकर आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों से लेकर पूर्वी भारत तक वर्षा हो सकती है और दक्षिणी भारत में भी कुछ वर्षा हो सकती है। मध्य भारत में भी वर्षा की एक्टिविटियां हो सकती है। यानी परिमानसून काफ़ी जगहों पर प्रभावित करने वाला है। परिमानसून काफ़ी जगह प्रभावित करेगा। उत्तर भारत में देखें तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में वर्षा की ज़्यादा संभावना है। पंजाब, हरियाणा और साथ में मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा या परिमानसून की वर्षा हो सकती है। ओलावृष्टि की आशंका यहाँ पर बनी रहेगी। इस वेदर मॉडल के अनुसार ये वेदर मॉडल आगे चेंज भी होंगे। और राजस्थान में भी काफ़ी इफेक्ट डाल रहा है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर से लेकर आप जोधपुर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर तक कह सकते हैं। यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर से लेकर आप देखेंगे तो सवाई माधोपुर, करौली और सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर तक यानी राजस्थान के लगभग इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना या कह सकते हैं परिमानसून की वर्षा होती है। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पश्चिमी भागों में थोड़ी कम वर्षा हो सकती है। रतलाम, उज्जैन में कुछ वर्षा हो सकती है। गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास कुछ वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में देखेंगे तो पूर्वी मध्य प्रदेश में भी ज़्यादातर वर्षा होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी वर्षा होने की संभावना है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। तेज वर्षा के दौर देखने को मिल सकते हैं। काल बैसाखी का प्रकोप छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ में झारखंड और पश्चिम बंगाल और बिहार के ऊपर देखने को मिल सकता है। उत्तर पूर्वी राज्य में सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तमाम क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर वर्षा होने की आशंका बन रही है। काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। मेघालय में काफ़ी अधिक वर्षा होने की आशंका बन रही है। दक्षिणी भारत में तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और तमिलनाडु के क्षेत्रों में कुछ वर्षा होने की आशंका बन सकती है। कर्नाटक और साथ में कोंकण, गोवा के क्षेत्र और कोस्टल गोवा के क्षेत्रों में कुछ वर्षा होने की संभावना नहीं है। यहाँ पर मौसम शुष्क है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा क्षेत्र में भी अब मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन विदर्भ में कुछ वर्षा हो सकती है। और गुजरात के पश्चिमी और पूर्वी भागों पर कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं। ज़्यादा संभावना वर्षा की संभावना तो यहाँ पर नहीं बनेगी। इसी प्रकार से हम बात करें तो 20 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है, तो 20 मार्च को आप देखेंगे तो उत्तर भारत में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन रही है और ये वेदर मॉडल आगे चेंज भी हो सकते हैं। ये हमारा अनुमान पक्का लग रहा है कि गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में कुछ वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में भी प्री मानसून की वर्षा ये वेदर मॉडल दिखा रहा है, लेकिन ये वेदर मॉडल चेंज भी हो सकता है। और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर और पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कुछ इफेक्ट होने की संभावना बन रही है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ मॉक्सर आएगा और अरब सागर से भी मॉक्सर यहाँ पर आएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैदानी भागों में प्री मानसून की एक्टिविटियाँ काफ़ी एक्टिव हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम लगभग शुष्क रह सकता है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी एमपी के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना है। और उत्तर पूर्वी राज्य में देखें तो सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम के तमाम क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन रही है। छत्तीसगढ़ में भी मध्य भागों में मौसम शुष्क रह सकता है। दक्षिणी और उत्तरी भागों पर कुछ वर्षा हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। यहाँ पर गुजरात में पश्चिम से लेकर पूर्व तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन गुजरात के पश्चिमी भागों पर बादल छाने की संभावना फिर से बन रही है। फिर से मध्य भारत में कुछ एक्टिविटियाँ और बढ़ेगी। और तेलंगाना और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल और कोंकण, गोवा क्षेत्र, कर्नाटक के क्षेत्र और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम 21 मार्च के मौसम की जानकारी लें तो 21 मार्च को कुछ और बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उत्तर भारत में एक पश्चिम विक्षोभ और आता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से फिर से उत्तर भारत से लेकर मैदानी भागों में कुछ वर्षा की एक्टिविटियाँ बढ़ सकती है, या फिर मध्य भारत में भी कुछ एक्टिविटियाँ बढ़ सकती है। ये वेदर मॉडल इंडेक्स कर रहे हैं कि काफ़ी जगहों पर एक्टिविटियाँ और बढ़ने वाली है, लेकिन ये वेदर मॉडल चेंज भी होंगे आगे, लगातार चेंज होते आते हैं। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कोई वर्षा की संभावना नहीं बन रही है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी भागों में हल्की फुल्की वर्षा या अंधड़ के साथ में कुछ वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में प्री मानसून की वर्षा हल्की हो सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर भी नहीं है। पश्चिमी एमपी में भी वर्षा की संभावना है। गुजरात में पश्चिम से लेकर पूर्व तक हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, प्री मानसून की वर्षा हो सकती है।
ओलावृष्टि की आशंका भी बनी रहती है। पश्चिमी मानसून में वैसी एक्टिविटियां होने की आशंका बन सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा क्षेत्र में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तेलंगाना और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आसपास कुछ अधिक वर्षा होने की संभावना बन सकती है। कर्नाटक में मौसम शुष्क रहेगा, कोंकण गोवा में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कोंकण गोवा में भी कुछ एक्टिविटियां होने की आशंका बनेगी और बादल छाने की संभावना बन सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कुछ प्री मानसून की वर्षा हो सकती है। उत्तर पूर्वी राज्य में ज़्यादातर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। सिक्किम, ऊपरी वाला पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास काफ़ी जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन रही है। और मौसम संबंधी जानकारी में और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।